है सर, आपने स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश अग्रवाल जी। वी फील सो फॉर्चुनेट टू हैव यू हियर ऑन आवर स्टूडियो टुडे। तो सर, ये आपने जो जादुई बिजनेस बिल्ड किया आपने फौज से निकलने के बाद, तो पहले फौज से थोड़ा और पीछे जाना चाहता हूँ। कुछ आपकी क्या ऐसी वैल्यूज रही जो आपने इतने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को खड़ा किया? मेरा जो बचपन बीता है वो गांव के एक गवर्नमेंट स्कूल से बीता है। और हमारा एक साधारण स्कूल होता था जहाँ पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ते थे। कमरे, बहुत लिमिटेड कमरे होते थे। गवर्नमेंट स्कूल 10वीं तक का स्कूल था। तो एक बार मास्टर ने कहा कि भाई नजदीक के शहर में, हिसार हमारा शहर होता था, वहाँ सर्कस लगा हुआ है, जो भी विद्यार्थी सर्कस में जाना होगा उसको 2 रुपए जमा कराने होंगे। मैं किसी तरह 2 रुपए अपने घर से मैनेज कर पाया और मास्टर को जमा करा दिए। अगले दिन हम सर्कस के लिए निकल गए बस के अंदर, और वहां लिखा हुआ था कि जो 12 साल से ऊपर होगा उसकी पूरी टिकट, और 12 साल से कम होगा उसकी टिकट माफ हो। मेरी उम्र 12 साल थी। 12 साल से 2-3 महीने ऊपर थी। तो मास्टर ने कहा कि रमेश, वो तो बहुत छोटा दिख रहा है हाइट के अंदर, तो कोई 11 साल का भी कह दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अपने को वहां पूछे तो बोल देना कि मैं सर 12 साल से छोटा हूँ। मैंने कहा नहीं सर, मैं तो 12 साल से ऊपर हूँ ना। बोला कि मैंने कहा ना, कौन पूछने वाला, तुम बस बोल देना। हम सब सर्कस में चले गए, जिसमें बैठ के देखने लगे। मैं 5-7 मिनट के बाद सर्कस से बाहर निकल आया। निकलने के बाद दूसरे लड़के ने कहा कि मास्टर जी, रमेश तो बाहर निकल गया। तो मास्टर जी बाहर आए, पूछा भी क्या हुआ? बोला सर, मेरी टिकट तो है नहीं, मैं तो सर्कस नहीं देखूंगा। तेरे से कोई पूछ रहा है, कोई चेकिंग कर रहा है, फिर तू क्यों निकला? बोला जी ना, 2 रुपए आपको दिए ही है, 50 पैसे भी उसमें आते हैं, तो आप मेरी टिकट क्यों नहीं लेते? मास्टर जी को गुस्सा आया, भाग गया, एक टिकट लेकर आया और मेरे हाथ में थमा दी। बोला अब तो देखेगा। तो मैं अंदर चला गया। मैंने सर्कस देखा। दूसरे दिन स्कूल में जब पहुंचे तो मेरी पेशी हेडमास्टर के सामने करवाई। मैंने मास्टर जी को कहा कि मास्टर जी, मैं 12 से ऊपर हूँ, मैंने 2 रुपए भी दे रखे थे, तो मैं बिना टिकट मैं कैसे सर्कस में जा सकता हूँ? मास्टर जी ने कहा कि तो ठीक ही बोल रहा है। और उस मास्टर जी को कहा कि आप लोग वैल्यू अकेली किताबें पढ़ाते हो, वैल्यू भी पढ़ाते हो। मेरा ये कहना है कि वो जो चीज मैंने छोटी सी बचपन में की, वो मेरी लाइफ में एक यू टर्न लेकर आ गई। दिस इज लवली। मैंने आर्मी के बारे में भी आपका सुना, बड़ी सुंदर स्टोरी की है आपने। जो है पहले 15 दिन के अंदर आपने अपनी तनख्वाह वापस कर दी थी आर्मी के अंदर, आपको लगा आपने उतनी मेहनत नहीं करी। मैं जब मेरी एजुकेशन करने के बाद मैं एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में भर्ती हो गया था। इंडियन एयरफोर्स। मेरी पहली पोस्टिंग हुई जे&के में, श्रीनगर में। मेरे सीनियर थे जो 10 साल 15 साल पुराने, 20 साल पुराने वहां पर काम कर रहे थे। मैंने कहा कि सर मेरे को सर कुछ काम तो मैं खाली बैठता हूँ। तो अल्टीमेटली ऐसा होता नहीं, अरे ठंड पड़ा, सरकारी मामला, कर लेना काम, कौन सी जल्दी पड़ी है। तो इस तरह से मेरे को 15 दिन तक कोई काम नहीं मिला। तो 15 दिन के बाद, यानी कि 31 दिसंबर में एक पे डे होता है हमारा। उस जमाने में जो तनख्वाह मिलती थी तो कैश से मिलती थी। मेरा नाम पुकारा, रमेश। मैं वहां चला गया तो उन्होंने गिनकर, मेरे को याद आ रहा है कि 7,000 रुपए 8,000 रुपए मेरे को उन्होंने गिनकर दिए। मैंने जब पैसे गिनने के बाद आधे रुपए, यानी कि 3,500-4,000 रुपए तो मैंने जेब में डाल लिए। आधे अफसर को पकड़ा दिए कि सर ये मेरे पैसे लेने नहीं बनते। वो बोला कि ये क्यों नहीं लेने बनते? मैंने कहा सर मैंने काम 15 दिन किया है, 15 दिन तो मैंने आराम का खाया है, जिस दिन आप मेरे को काम दे दोगे मैं लेना शुरू कर दूंगा। वो मेरे पर थोड़ा गुस्से में चिल्लाया, आप डिफेंस में काम करते हो, यू बी चार्ज सीटेड, ये ऑफेंस है, यू कैन नॉट डिनाई, ये लेना ही पड़ता है। अगले दिन हमारे विंग कमांडर SK निगम, मेरे सेक्शन कमांडर होते थे, उनके पास पेशी पड़ी। तो मेरे से पूछा, बोला सर मैंने तो कोई काम ही नहीं किया, मैं कैसे तनख्वाह ले सकता हूँ? आप बताओ, कल से काम तो मैं कल से शुरू कर दूंगा। तो विंग कमांडर SK निगम साहब बहुत अंदर से खुश हुए। उसने कहा कि यार ऐसे ऐसे बंदे मेरे को चाहिए। उसने कहा कि रमेश, तुम्हारी टेबल और कुर्सी मेरी कैबिनेट में डालता हूँ। जो स्टाफ ऑफिसर, जो मेरा PA 15 साल के एक्सपीरियंस वाला चाहिए, वो मैंने आज से आपको ले लिया। यानी कि मैं 15 साल के एक्सपीरियंस वाला एम्प्लॉय जिस जगह पर काम करता है, वो 15 दिन वाले ने उसकी जगह ले ली। ये आपकी ईमानदारी का फल था। तो सर बात ये उठती है कि आपके पास तो एक अच्छी गवर्नमेंट